हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय जगेंद्र नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आदाब वड़क्कम। मैं हूं ममता और आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता फैक्ट्स और वीडियो में। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी आपकी दुआओं से भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो बड़ों को सादा चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मैं ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में आप लोग तो जानते होंगे, जो मतलब हिंदू लोग होते हैं वो तो जानते हैं ज़रूर कि मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है। तो आज हमारे घर में कार्तिक पूर्णिमा और हमारे घर में मतलब पंडित जी भी आते हैं, तो साफ़ सफाई आज हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब मॉर्निंग के टाइम ही हम लोग मतलब सब साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दे चुके हैं। तो अभी बहुत सारे मैंने कपड़ा निकाल चुका है और बहुत सारा आप लोग देख चुके होंगे वीडियो में कि कितना सारा मेरा कपड़ा है। तो मम्मी जी तो नहीं घर पे है, तो फिर फ़ोन करके बोली कि घर को पूरा साफ़ सफाई करना है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के टाइम मतलब पूरा क्लीन होता है और सावन भी आ चुका है ना, तो सावन के टाइम में नॉनवेज कोई भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मम्मी जी बोली कि पूरा घर को साफ़ सफाई करना है। तो मैं पूरे घर को भी साफ़ सफाई करूँगी और फिर किचन घर को मैंने पिछले डे में ही धो लिया था उसको, और बहुत टाइम लगा था दोस्तों, इतना कि मानिए भी मत। तो मैंने सारे डब्बे को क्लीन अच्छे से किए थे और सारा जितना सारा सामान था जो यूज करते थे हम लोग, उसे सारा निकाल के अलग अलग प्लास्टिक में रख दे चुके थे। और उसके बाद हम अच्छे से पूरा डब्बा भी क्लीन किए, मतलब ऑल टोटल सामान मैंने चेंज किया था उसको। और किचन घर को बहुत टाइम लगा था, दिन भर पूरा शाम को 6 बजे पूरा शाम हो गया था। तो आज मेरा कपड़ा धुलने का टाइम था और आप लोग देख चुके होंगे वीडियो में कितना सारा कपड़ा था। तो मम्मी जी बोली थी कि अकेले मत धोना, मतलब कि देवर को भी साथ में, मतलब मेरा देवर है, सो मतलब मम्मी जी बोली थी कि साथ में मिल कर के दोनों काम करना। तो फिर हम लोग दोनों साथ में मिल कर के थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। तो आज बहुत सारा कपड़ा था, तो इसीलिए मम्मी ये मेरे साथ में मतलब बड़ी मम्मी वाला पाइप हम लोग लाए थे। तो मेरे साथ मेरा देवर है, सो मतलब कपड़ा मैं धो के उसे दे रही थी और वो मतलब वो है सो अच्छे पानी से धो दे रहा था। तो अच्छा भी लगता है कि साथ में काम हो जाता है तो बहुत अच्छा और जल्दी हो जाता है। तो एक तो बारिश की वजह से वो इतना मौसम ख़राब हो रखा था, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि धूप कब उग रहा है और मतलब पानी कब आ जा रहा है। तो मैं कपड़ा बोध करके रखी हुई थी और अचानक बारिश आ गया, तो फिर मैं बहुत देर तक वेट की कब बारिश थमेगी, कब बारिश थमेगी। तो फाइनली बारिश चल गया। उसके बाद फिर मैं कपड़ा धोने लगी। फिर मेरा देवर ट्यूशन से आया, उसके बाद हम लोग दोनों साथ में मिल करके काम करने लगे, क्योंकि साथ में मिल के करने से जल्दी भी हो जाता है और असर भी नहीं लगता है कि कौन कितना काम किया सो। तो फिर हम लोग दोनों सब साथ में मिल करके एक साथ ही काम कर रहे थे। तो फिर इतना सारा कपड़ा था और इधर से बारिश भी, मतलब मौसम ख़राब किया हुआ था और हवा भी बहुत चल रही थी, लग रहा था कि बहुत बारिश आ जाएगा। तो फिर कुछ नहीं, मतलब हम लोग ऐसे ही मतलब धो रहे थे, क्योंकि अगर बारिश आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी भीग चुकी हुई थी। और मतलब फिर भी हम लोग धो रहे थे कपड़ा। और इधर मेरा मतलब देवर है सो खंगार के रख दे रहा था अच्छे फ्रेश पानी से। तो मेरे घर का पूरा साफ़ सफाई भी हो चुका था। और कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग बहुत मानते हैं, मतलब अभी पूर्णिमा आ चुका है तो हम लोग बहुत मानते हैं। अगर आप लोग भी मानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के घर में भी साफ़ सफाई हुआ होगा तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मेरा तो इतना सारा कपड़ा धोना हो चुका था और उसके बाद फिर मेरा देवर है सो मैं इधर टब में पानी भर रही थी और ये साथ में मिल करके मतलब मेरा धो दे रहा था। तो फिर धोने के बाद सारा कंप्लीट हो चुका था, तो फिर मैंने कुर्सी पे उसे रख दिया और उसके बाद फिर पूरे घर की मतलब साफ़ सफाई भी होने लगी। उसके बाद मेरे देवर है से उधर ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला गया। फिर मैं आई इधर पापा के ऑफिस में, मतलब झाड़ू वगैरह पोछा वोछा लगाने के लिए। तो मतलब सारे रूम तो बहुत गंदे हो चुके थे और मम्मी जी रहती थी तो बहुत क्लीन हमेशा करती रहती थी, पर मैं अकेले रहने वजह से मतलब मैं साफ़ सफाई वगैरह उतना नहीं कर रही थी। मतलब झाड़ू वगैरह लगाती थी पर पोछा नहीं लगा रही थी डेली। तो
आज मतलब पूर्णिमा था, तो मैं सुबह से लेकर के पूरा शाम में 7 बजे मैं फ्रेश हुई थी। तो मेरा कपड़ा तो अभी वो ऑलरेडी भीग चुका था, तो मैं अभी साड़ी पहन ली क्योंकि मेरा धोया हुआ भी कपड़ा सारा मैंने धो दिया था। और उसके बाद मैं इधर ये साड़ी पहन लिया, तो क्योंकि मुझे साड़ी पहन के काम करने में बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो फिर मैंने साड़ी ही अभी पहन लिया क्योंकि मेरे जितने सारे कपड़े थे मैंने बहुत सारे धो दिए थे अपने, मेरे जितना सारा मेरा ही कपड़ा था। तो इधर से मैं पापा के ऑफिस में आ गई हूँ काम वगैरह करने के लिए। तो उसी टाइम मेरी बहनी आ गई है और इधर मेरे आंगन में अमरूद का पेड़ है, तो वही खा रही है और आप लोग को भी वीडियो में दिखा रही है और डांस भी कर रही है। तो मतलब इसको लग रहा है कि मतलब वीडियो नहीं हो रहा है, पॉज किया हुआ, पर इसको नहीं पता है कि वीडियो हो ही रहा था, तो इसलिए वे डांस वगैरह कर रही थी ये, और इसको अच्छा भी लग रहा था। तो मुझे पूछ भी रही थी कि मामी क्या वीडियो हो रही है, तो फिर मैंने बताया कि नहीं हो रही है, तो इसे पता नहीं था कि वीडियो हो रहा था। तो फिर मैं पापा के रूम में पूरा क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुथरा मैं कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गेस्ट आते जाते रहते तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्योंकि हम लोग जब तक मम्मी जी सब थी, तो मतलब नहीं थी तब तक हम और मेरा देवर और मेरी बहन तीनों बहुत यूज़ किए इस कमरा को, और इसमें ही मतलब टीवी वगैरह देखते थे और यहीं पे खाना वगैरह खाते थे। अब तो ऑलरेडी बहुत गंदा हो चुका था, तो सोचे कि 2-3 दिन में पापा लोग आ जाएंगे तो मतलब साफ़ कर देती हूँ मैं। तो फिर आज तो पापा का रूम पूरा साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ, पहली बार मैं कर रही हूँ पापा के साफ़ सफाई मतलब रूम। तो फिर उसके बाद मैं आई पापा के रूम में, क्योंकि मतलब जो इन्वर्टर लगा हुआ था पापा के रूम में, तो उससे बहुत मतलब पानी गिर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी क्यों गिर रहा। तो फिर मैंने अपने देवर को बताया कि पानी गिर रहा, तो फिर वो चेक किया और उसमें पानी वगैरह ख़त्म हो चुका था और पता नहीं कहाँ से लीकेज हो रहा था। तो फिर मेरा देवर मैकेनिक का भी थोड़ा काम करने जानता है, खुद से सीखा है। तो फिर वो मतलब बोला कि तो मैं कर देती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद वो है सो मतलब बनाने लगा, तो फिर वो बना दिया, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर अपने मतलब गली में जहाँ पे बिट्टू मतलब रहता है, वहाँ पे आ गई हूँ। तो फिर अभी पोछा लगा रही थी, तो बिट्टू बार बार देख रहा था मुझे, क्योंकि जहाँ पे बिट्टू बैठता मैं वहाँ पे भी पोछा लगा दी। तो मैं आ गई गली में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि गली में भी साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर क्योंकि आदमी वगैरह आते जाते रहते हैं, तो फिर मैं गली में लगा दे रही थी। तो आज तो मैं बिट्टू को भी नहला देती, पर बिट्टू मतलब बारिश हो रहा था तो मौसम बहुत ख़राब किया हुआ था, तो इसीलिए मैं आज उसे नहीं नहला पाई। और मतलब मैं काम करते करते मैं इतना थक चुकी हुई थी कि कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मतलब बेटी को नहीं नहला पाई, पर नेक्स्ट डे मैं बहुत मतलब ज़रूर नहलाऊँगी, क्योंकि वो हर सप्ताह में एक बार ज़रूर नहाता है। फिर फाइनली मैं मम्मी के रूम में आ चुकी हूँ, और उसके बाद मम्मी के रूम में सारा मतलब सामान जिधर इधर उधर फैला हुआ था। तो अभी मम्मी जी नहीं थे घर पे, तो उन्हीं के रूम में मैं यूज़ कर रही थी, अपने रूम में नहीं सो रही थी। तो फिर बिस्तर वगैरह मतलब कंप्लीट करके मतलब सारा धो करके तो साफ़ सफाई भी हो चुका है, और उसके बाद मम्मी के रूम का पोछा भी मैं लगा दे रही हूँ। तो सारा क्लीन व्लीन करके और सारे रूम भी मेरे सारे हो चुके थे, और सिर्फ एक चीज़ काम बचा हुआ था, मैं आप लोग को वीडियो में दिखा दूँगी, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो फिर मैं इधर मम्मी जी का भी कमरा मतलब क्लीन कर रही थी और पोछा भी लगा रही थी। उसके बाद मैं आ गई इधर किचन घर में। तो देखिए आप लोग किचन घर में कितना मैं साफ़ सफाई की हूँ, और पूरा मैंने एक बारीकी से मैंने किचन को धोया है, और फ्रिज वगैरह सब कुछ चीज़ को मैंने धोया है पूरा क्लीन करके। तभी मैं सब्ज़ी इसमें नहीं डाली हूँ, क्योंकि मतलब आज ही मैं इसे स्टैंड को सब अभी फिट की हुई है, तो मतलब इस थोड़े ही सा सामान रखी हूँ इसमें, और अभी रखना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे काम हो चुके थे, तो मैं बहुत थक चुकी हुई थी, इसलिए मैंने अभी सामान को नहीं रखा हुआ है। तो सारे काम तो हो चुके हैं इधर। फिर उसके बाद मैं आई इधर बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जितना सारा स्टैंड में बर्तन रखा हुआ था, स्टैंड में बर्तन उससे सारा मैं निकाल दे चुकी हूँ, और मैं सारे मतलब एक करके मैं धो रही हूँ, क्योंकि उधर नॉनवेज सब वगैरह किया हुआ था, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं मतलब सारा बर्तन वगैरह को धो रही हूँ और पूरा फ्रेश से फिर मैं मतलब बर्तन रखने वाला में रख दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं स्टैंड में रखती हूँ, क्योंकि उसमें सो मतलब दागी वगैरह लग जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें पहले पानी को गरने दूँगी, उसके बाद मैं स्टैंड में एक 1 बाय 1 सेट करूँगी,
क्योंकि मतलब चित्ती वगैरह जैसा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें ही रख रही हूँ। तो अभी जब तक पानी ये गिर जाएगा तब तक मैं थोड़ी देर के लिए कपड़े ही डाल दूँगी, मतलब धूप में सुखा दूँगी। धूप तो वैसे है नहीं, फिर भी मैं मतलब घाट दूँगी कपड़े को। तो आज मेरा दिन भर काम में करने में लग गया, बहुत टाइम लगा दोस्तों। आप लोग यकीन करो या ना करो, दिन भर मेरा काम करने में लग गया। और उसके नेक्स्ट डे में हम जो किचन घर साफ़ कर रहे थे, और आज तो मेरा पूरा दिन भर घर में ही लग गया। तो अगर आप लोग के घर में भी इतना सारा काम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग भी, दीदी लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग भी क्या इतने सारे काम किए हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट मैं पढ़ूंगी, तभी तो मैं जान पाऊंगी कि हमारे वीडियो में क्या गलती है और क्या कमियां हैं। आप लोग का सजेशन ही हमारा आदेश के बराबर है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो में क्या कमी है और किस तरह के क्या होना चाहिए। तो इसी के वजह से